अस्सलाम वालेकुम। आज के सबक का उन्वान है सफाई। हर मुसलमान पर पाक साफ रहना फ़र्ज़ है। पाक साफ रहना एक इबादत है। पाक में है कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो पाक साफ रहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निस्फ़ ईमान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पाक साफ रहते थे और दूसरों को भी पाक साफ रहने का हुक्म फरमाते। इस्लाम में हर नमाज से पहले वज़ू करने का हुक्म है ताकि मुसलमान पाक साफ होकर अल्लाह ताला की इबादत करें। हमें चाहिए कि अपने जिस्म और लिबास को पाक साफ रखें। हर रोज़ खूब अच्छी तरह मलमल कर अपने बदन को साफ करें। नहाने से बदन का मैल साफ हो जाता है। नहाते वक्त कुल्ली करके मुंह साफ करें और नाक में पानी डालकर नाक साफ करना भी ज़रूरी है। इस बात का भी ख्याल रखें कि बदन का कोई हिस्सा नहाते वक्त सूखा ना रह जाए। अपने दांत, हाथ, बाल और नाखून साफ रखें। हमारे जिस्म और लिबास से बदबू नहीं आनी चाहिए। रोज़ाना दिन में कई बार दांत साफ करें। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करने की ताकीद की है। खाने की कुछ देर बाद कुल्ली करके मुंह साफ कर लें। अपने बालों में तेल डालें, पाबंदी से कंघा करें, इससे बाल साफ रहते हैं। नाखून की बहुत ज़्यादा बढ़ने न दें। हर हफ्ते काट लिया करें। लिबास भी साफ़ सुथरा पहने। साफ़ सुथरे बच्चों को सब लोग पसंद करते हैं। गंदे बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। कोशिश कीजिए किसी भी किस्म की गंदगी, कोई छींट आपके जिस्म पर या कपड़ों पर न आने पाए। सफाई की वजह से हर किस्म की बीमारियों से महफूज रहते हैं। आइए सबक के हवाले से कुछ सवाल कर लेते हैं। दांतों की सफाई का बेहतरीन तरीका क्या है? कुल्ली करने का क्या फ़ायदा है? बालों की हिफाजत के लिए क्या ज़रूरी है? नाखून की सफाई का बेहतरीन तरीका क्या है? नहाने का बेहतर तरीका बताइए।